क्या बात है राहुल की मम्मी, तुमने महीने के अंत में इतने पैसे बचा लिए, वाह भाई। हाँ तो पता है ना, आप ना ही एक पैसा ऊपर का खाएंगे, ना ही घर में किसी भी चीज में बेईमानी से आने देंगे, तो ऐसे में कंजूसी करके चलाना ही होगा। वैसे बैठा है आपका बेटा नई डिमांड लेकर। क्या चाहिए भाई, राहुल को दिला दो। जायज मांग बच्चों की बस में हो तो पूरी कर देनी चाहिए। माँ मुझे नई साइकिल चाहिए, वो वाली जिसमें गियर होते हैं। अरे बेटा अभी तो 6 महीने पहले ही साइकिल ली थी तेरे लिए। माँ वो बेकार है, रोहन के पास नई गियर वाली है, सब उसी की चला दो, मुझे भी वो चाहिए। कितने की है? बस पापा कोई 8-9 हजार की। नहीं राहुल अभी नहीं, जो साइकिल है वो ठीक ठाक है, उससे काम चलाओ। पापा आप भी ना, रोहन के पापा भी तो आपके साथ काम करते हैं, सेम ऑफिस सेम पोस्ट। उसके पापा ने तो दिला दी उसे, तो आप क्यों नहीं दिला सकते? बैठिए मेरे पास। पापा मैं सीरियस हूँ। अरे मैं भी सीरियस हूँ, आजा बैठ। राहुल बड़बड़ाते हुए बैठ गया। देख बेटा, तू कह रहा ना कि रोहन के पापा और मैं सेम है, सेम ऑफिस सेम पोस्ट सेम तनख्वाह, तो फिर उनके पास इतना पैसा कहाँ से आता है? वो मतलब पता नहीं पापा। मैं बताता हूँ। ऑफिस में जो फाइलें आती है उनमें से कुछ लोग ऊपर का कमाते हैं, समझा? जो हक नहीं है उनका वो लेते हैं, मैं नहीं लेता। अरे तो पापा आप भी ले लो ना, थोड़ा बहुत कौन देता है? राहुल रहने दो सरला बेटा, भगवान देखता है। और एक बात सुन, जो पैसा ईमानदारी से आता है वो नींद देता है, सुकून देता है। रोहन के पापा के पास गाड़ी होगी, महंगे मोबाइल होंगे, पर क्या उन्हें चैन की नींद आती होगी? हर वक्त डर लगा रहता है कि कब पकड़े जाएंगे। राहुल चुप हो गया, थोड़ी देर सोचता रहा। पापा सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। अरे पगले सॉरी मत बोल, तू समझ गया, बस इतना काफी है मेरे लिए। मेरा बेटा है तब ना एकदम अपने पापा पर गया है। तुम भी ना। अच्छा सुन, आज मैं हलवा बनाती हूँ तेरी पापा की पसंद का। अरे वाह भाई, आज क्या बात है? बात यह है कि इस घर में पैसे भले कम हो पर दिल बड़े हैं, और ऐसे घर में खुशी तो बनती है ना। रामदीन हंस पड़े। राहुल ने झट से पापा को गले लगा लिया। पापा आप बेस्ट हो सच में। और तू बेस्ट का बेस्ट बेटा है। रसोई से हलवे की खुशबू पूरे घर में फैल गई। छोटा सा घर था पर उसपे जो अपनापन था, जो सुकून था, वो किसी महल से कम नहीं था। शाम को राहुल अपनी साइकिल लेकर गली में निकल गया। मोहल्ले की चौक पर कुछ अंकल लोग बैठे थे, चाय पी रहे थे, गप्पे मार रहे थे। अरे राहुल, रामदीन भाई का बेटा है ना तू? जी अंकल जी। अब बेटा आ बैठ थोड़ा। कैसा चल रहा है कॉलेज? ठीक है अंकल। तभी पास की दुकान वाले गुप्ता जी आए। अरे ये तो रामदीन भाई का छोरा है, बिल्कुल बाप पर गया, वही चेहरा वही शक्ल। शक्ल नहीं यार, काश थोड़ी उनकी ईमानदारी भी इस मोहल्ले में और लोगों में आ जाती। सच बोल रहे हो भाई, आज के जमाने में इतना सीधा आदमी मिलना मुश्किल है। सरकारी नौकरी है, मौके रोज आते हैं, पर रामदीन भाई ने कभी एक पैसा इधर उधर नहीं किया। इसीलिए तो मोहल्ले में जो भी हो, रामदीन भाई का नाम सबसे पहले आता है, भरोसे वाले आदमी है। राहुल चुपचाप सुन रहा था। साइकिल का हैंडल थामे खड़ा था, कुछ बोला नहीं, पर अंदर से कुछ गर्म सा महसूस हो रहा था। क्या राहुल, पापा कैसा? बढ़िया है अंकल, घर पर है। जा जा खेल बेटा, और देख पापा जैसा बनना, ओके? जी अंकल। राहुल साइकिल चलाता हुआ आगे निकल गया, पर उसके कानों में वो बातें गूंज रही थी। उसने मन ही मन सोचा, रोहन के पापा के पास गियर वाली साइकिल दिलाने के पैसे हैं, पर क्या मोहल्ले में कोई उनका नाम इज्जत से लेता है? वक्त जैसे पंख लगाकर उड़ गया। राहुल पढ़ लिख कर एक अच्छी कंपनी में नौकरी करने लगा। घर में खुशहाली आई तो सरला ने एक दिन रामदीन के सामने बात छेड़ ही दी। सुनिए, राहुल की उम्र हो गई है, अब लड़की देखनी चाहिए। सोच तो रहा था, पर राहुल से भी पूछना पड़ेगा। पापा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप जो तय करो। मेरा बेटा है तब ना, एकदम सीधा। रामदीन की एक पुराने जानकार थे, श्रीवास्तव जी। उनकी बेटी प्रिया बड़ी सुलझी हुई पढ़ी लिखी लड़की थी। बात चली, दोनों तरफ से हाँ हुई और शादी पक्की हो गई। रामदीन भाई, हम तो पहले दिन से ही तैयार थे। आपके जैसे इंसान का घर मिले बेटी को, इससे बड़ी बात क्या होगी? अरे कैसी बात कर रहे भाई साहब, जो है सब सामने है। नहीं भाई, सच कह रहा हूँ। आजकल रिश्ते देखते वक्त पैसा देखते हैं लोग, हम देखते हैं इंसान, और आप जैसा इंसान तो कम मिलता है।
शादी का दिन आ गया, बैंड बाजा बजा, घर रोशनी से सजा। पर जो बात सबसे खास थी वो ये थी कि शादी में आए मेहमान रामदीन के जाने पहचान के कई नामी गिरामी लोग आए थे। कोई बड़ा अफसर था, कोई नेता, कोई व्यापारी, सब रामदीन की इज्जत करते थे। एक कोने में दो मेहमान आपस में बातें कर रहे थे। ये रामदीन भाई जैसा बंदा मैंने नहीं देखो, इतने साल सरकारी नौकरी की पर कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई। इसीलिए तो देख आज इनकी शादी में कौन कौन आया है, पैसे से नहीं इज्जत से लोग आते हैं यहाँ। राहुल पास से गुजर रहा था, ये बातें उसके कान में पड़ी। उसने एक नजर अपने पापा की तरफ देखा। रामदीन सफेद कुर्ते में सबसे मिल रहे थे, सीधे शांत मुस्कुराते हुए। राहुल की आंखें भर आई। सरला पास आई। अरे क्या हुआ, आज तो खुश हो ना बेटा? माँ, पापा ने कभी हमें महंगी चीजें नहीं दिलाई, पर आज समझ में आया जो इज्जत इन्होंने कमाई है ना, वो किसी पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। शादी के बाद पहले कुछ हफ्ते बड़े अच्छे गुजरे। प्रिया घर में घुल मिल गई थी, सरला खुश थी, रामदीन खुश थे। राहुल ने तो जैसे दुनिया जीत ली हो। पर धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। एक दिन राहुल ऑफिस से थका हारा घर आया तो प्रिया मोबाइल पर कुछ देख रही थी। राहुल ये देखो, ये वाला सोफा सेट कितना अच्छा है, हमारे ड्राइंग रूम में एकदम फिट बैठेगा। कितने का है? बस 50,000 का, ज्यादा नहीं है। प्रिया 50,000 बस नहीं होते। वो तुम भी ना, शादी के बाद घर तो अच्छा बनाना पड़ता है ना। राहुल ने टाल दिया, पर बात यहीं नहीं रुकी। कुछ दिन बाद, राहुल, मेरी सहेली रश्मि को उसके हस्बैंड ने आईफोन दिलाया है। देखो ना मेरा फोन कितना पुराना हो गया है। अरे फोन तो ठीक चल रहा है ना अभी। चलने से क्या होता है, लोग देखते हैं ना। प्रिया। क्या प्रिया, बस तुम हमेशा यही करते हो, मना कर दो, बात खत्म। मेरी कोई ख्वाहिश आई नहीं तुम्हारे लिए। राहुल चुप हो गया। सरला रसोई में थी, सब सुन रही थी। रामदीन अपने कमरे में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। रात को जब प्रिया सो गई, राहुल पापा के कमरे में आया। पापा, एक बात पूछूं? हाँ बोल बेटा। प्रिया को बहुत महंगी चीजें चाहिए, मैं समझाता हूँ तो मान नहीं रही, उसकी सहेलियों से कंपेयर करती है। अब मैं क्या करूं? राहुल ने अखबार रखा और बेटे को गौर से देखा। बैठ राहुल। राहुल बैठ गया। देख बेटा, नई नई शादी है, लड़की को थोड़ा वक्त दे, पर एक बात हमेशा याद रख, घर की खुशी चीजों से नहीं आती, समझदारी से आती है। और जो चीज हैसियत से बाहर हो वो घर में सुख नहीं कर्ज लाती है। पर पापा वो मानती नहीं। मनाना पड़ेगा बेटा, प्यार से, पर मनाना पड़ेगा, भागना नहीं है इससे। राहुल ने सिर हिलाया। पापा की बात हमेशा की तरह सीधी थी, कोई घुमाव नहीं, कोई दिखावा नहीं। अगले दिन रविवार था। राहुल ने सोचा आज प्रिया से बैठकर बात करनी चाहिए, खुलकर। प्रिया बैठो ना, बात करनी है। क्या हुआ? देखो, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ, सच में, पर मेरी तनख्वाह अभी इतनी नहीं है कि आईफोन भी हो, नया सोफा भी हो, ब्रांडेड कपड़े भी हो। घर का किराया है, राशन है, पापा माँ की जरूरत है, सब मिलाकर चलता है ना। तो क्या मैं कुछ मांगू ही नहीं? मांगो, जरूर मांगो, पर जो हो सके वो मांगो। रश्मि के हस्बैंड से कंपेयर मत करो अपने घर को, हर घर की अपनी हैसियत होती है। हैसियत? यही तो है ना बस इस घर में, हैसियत की बात। प्रिया उठकर चली गई। शाम को घर में सरला खाना बना रही थी। रामदीन सब्जी काटने में हाथ बटा रहे थे। दोनों हंस बोल रहे थे। प्रिया ने देखा, न कोई नौकर न कोई दिखावा, सब कुछ खुद। उसे अजीब लगा। उसे ये सादगी अब खलने लगी थी। उसी रात उसने मम्मी को फोन किया। मम्मी, यहाँ कुछ नहीं मिलता मुझे, राहुल बस ना ही करता रहता है हर चीज पर। अरे क्यों, क्या कह रहा है? कहता है तनख्वाह कम है। पर मम्मी इतना भी क्या, थोड़ा बहुत तो जोड़ सकते हैं ना। बेटा, इन लोगों की ना आदत है ये बड़े बड़े ईमानदारी के किस्से। तू राहुल को समझा, ऑफिस में थोड़ा बहुत सब करते हैं, आटे में नमक बराबर, इससे कोई बेईमान थोड़ी ना हो जाता है। बस थोड़ी समझदारी से चलो तो घर भी चलता है और शौक भी पूरे होते हैं। प्रिया चुप रही। अगले दिन प्रिया मायके गई। श्रीवास्तव जी से अकेले में बात की। पापा, राहुल कुछ दिलाता नहीं है, कहता है पैसे नहीं है। तो क्या वो झूठ बोल रहा है? नहीं, पर पापा थोड़ा तो। बेटा रुक, मैं जानता हूँ तू क्या कहने वाली है। और सुन, मैंने जब रामदीन भाई से तेरा रिश्ता तय किया था तब सबने कहा था कि इस घर में पैसा कम है, और मैंने कहा था पैसा कम है पर इज्जत तो ज्यादा है ना। वो घर ईमानदारी पर खड़ा है, ऐसे घर बहुत कम मिलते बेटा। पर पापा जिंदगी भर ऐसे कैसे? बेटा, जो लोग थोड़ा थोड़ा करके बेईमानी शुरू करते हैं ना, वो एक दिन पूरे डूब जाते हैं।
राहुल अच्छा लड़का है, उसे मत बदलो, खुद को थोड़ा ढालो। प्रिया वापस आई। मन में उथल पुथल थी। एक तरफ मम्मी की बात थी, आटे में नमक बराबर, क्या फर्क पड़ता है। दूसरी तरफ पापा की बात थी, ऐसे घर बहुत कम मिलते हैं। रात को राहुल ने देखा कि प्रिया खिड़की के पास चुपचाप बैठी है। क्या हुआ प्रिया? कुछ नहीं, बस सोच रही हूँ। किस बारे में? रात के खाने के बाद दोनों कमरे में थे। राहुल फोन देख रहा था। प्रिया पास आकर बैठ गई। आज उसका अंदाज अलग था, न रूठना न डिमांड, बस नरम आवाज। राहुल, एक बात कहूं, बुरा मत मानना। बोलो। देखो, मैं समझती हूँ तुम्हारी बात, पर जरा सोचो, कल को बच्चे होंगे, उन्हें अच्छी स्कूल चाहिए, अच्छी जिंदगी चाहिए। अभी से थोड़ा आगे की सोचनी चाहिए ना। हाँ, पर उसके लिए बचत करनी होगी, फिजूल खर्ची नहीं। मैं फिजूल खर्ची की बात नहीं कर रही हूँ, पर राहुल, ऑफिस में सब करते ना थोड़ा बहुत, तुम ही हो जो बिल्कुल सीधे चलते हो, इसमें तुम्हारा क्या फायदा? प्रिया, ये बात सुनो पहले। और एक बात, जिंदगी एक ही मिलती है राहुल, बस एक, ना दोबारा आएगी ना दोबारा मौका मिलेगा। क्या हम हमेशा ऐसे ही गिन गिन कर जिएंगे? बच्चे मांगेंगे कुछ तो क्या उन्हें भी यही कहेंगे हैसियत नहीं है? राहुल चुप हो गया। प्रिया ने उसका हाथ थाम लिया। मैं कोई गलत काम करने को नहीं कह रही हूँ, बस इतना कह रही हूँ कि थोड़ा स्मार्ट बनो, सब चलता है यार। राहुल ने कुछ नहीं कहा, पर दिमाग में बात घर कर गई थी। बच्चों का चेहरा सोचा, उनकी जरूरतें सोची। देखता हूँ, बस इतना कहा उसने। पर प्रिया मुस्कुरा दी। वो जानती थी कि दरवाजा थोड़ा खुल गया है, और राहुल को खुद नहीं पता था कि ये देखता हूं उसे कहां ले जाएगा। अगले दिन ऑफिस में एक फाइल आई, बड़ा काम था। सामने वाले ने लिफाफा बढ़ाया, मोटा लिफाफा। राहुल ने हाथ पीछे खींच लिया। नहीं भाई, ये मेरे से नहीं होगा। अरे साहब, बस छोटी सी बात है, फाइल तो क्लियर होनी है, सब करते हैं। मैंने कहा ना नहीं। वो आदमी चला गया। राहुल ने फाइल एक तरफ रखी और काम में लग गया, पर दिमाग काम नहीं कर रहा था। प्रिया की आवाज गूंजने लगी। जिंदगी एक ही मिलती है राहुल, बच्चे होंगे, उनकी जरूरतें होंगी, थोड़ा स्मार्ट बनो यार। राहुल ने सिर झटका, काम करने की कोशिश की, पर वो आवाज जा ही नहीं रही थी। लंच के बाद उसने उस आदमी को बुलवाया। वो फाइल लाओ। लिफाफा टेबल पर रखा था। राहुल ने एक पल उसे देखा, फिर धीरे से उठा लिया। हाथ थोड़े कांपे। शाम को घर आया, चेहरे पर कुछ नहीं था, न खुशी न गुस्सा, बस एक अजीब सा खालीपन। प्रिया चाय बना रही थी। राहुल ने चुपचाप लिफाफा उसके सामने रख दिया। ये क्या है? रख लो। प्रिया ने खोला, नोट देखे, आंखें चमक गई। राहुल, इतने पैसे कहां से? रख लो बस। प्रिया खुश थी, मुस्कुरा रही थी, बातें कर रही थी कि ये लेंगे वो लेंगे, पर राहुल सोफे पर बैठा था चुपचाप। उसकी नजर दीवार पर गई। वहां पापा की एक पुरानी तस्वीर थी, सफेद कुर्ते में, सीधे खड़े, मुस्कुराते हुए। राहुल ने नजर हटा ली। सीने पर जैसे कोई पत्थर रख दिया हो। प्रिया की खुशी सामने थी, पर राहुल के अंदर कुछ था जो चुभ रहा था, बहुत चुभ रहा था। प्रिया ने पहले नया फोन लिया, फिर घर के लिए कुछ सामान। खाने में भी पहले से अच्छा बनने लगा। वो खुश रहने लगी, हंसती रहती, गाती रहती। और जब प्रिया खुश होती, घर खुशनुमा लगता। राहुल, देखो कितना अच्छा लग रहा है ये सोफा, है ना? हाँ, अच्छा है। और देखो ना, अब घर में कुछ तो रौनक है, पहले कितना सूना सूना लगता था। राहुल कुछ नहीं बोला, पर मुस्कुराया जरूर। धीरे धीरे वो भारीपन जो पहले दिन था कम होने लगा। राहुल ने खुद से कहा, इसमें बड़ी क्या बात है, फाइल तो क्लियर होनी ही थी, मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया। दिमाग ने तर्क दे दिया, दिल चुप हो गया। अब ऑफिस में जब कोई लिफाफा आता तो हाथ पहले जितना नहीं कांपता था। एक दिन प्रिया ने खाने में राहुल की मनपसंद दाल बाटी बनाई। कमरे में अच्छी खुशबू थी। बताओ कैसी बनी है? यार, कमाल कर दिया, बहुत अच्छी है। खुश रहा करो ना हमेशा ऐसे। बहुत अच्छी लगती हो। राहुल हंस दिया। उस रात बिस्तर पर लेटे हुए राहुल ने सोचा, पहले घर में हमेशा तनाव रहता था, अब प्रिया खुश है, घर में रौनक है, क्या बुरा है इसमें? पापा वाली दुनिया अलग थी, जमाना बदल गया है। बस यही सोचते सोचते उसे नींद आ गई। पर नींद में एक बार पापा का चेहरा जरूर आया, वही सफेद कुर्ता, वही सीधी नजर। राहुल की नींद एक पल के लिए टूटी, फिर उसने करवट बदली और सो गया। और एक दिन वो हुआ जिसका डर था। ऑफिस में जांच बैठ गई। किसी ने शिकायत कर दी थी। राहुल का नाम सबसे ऊपर था। फाइलें खंगाली गई, सब सामने आ गया। ऑफिस में फुसफुसाहट थी।
लोग देखते और नजरें हटा लेते। जो कल तक साथ चाय पीते थे आज दूर से निकल जाते। राहुल के हाथ पांव फूल गए। उसी रात वो पापा के घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया। रामदीन ने खोला। राहुल का चेहरा देखा और बस देखते ही समझ गए। अंदर आ जा। सरला चाय लेकर आई। राहुल चुपचाप बैठा रहा। फिर धीरे धीरे सब बता दिया, एक एक बात, लिफाफे से लेकर जांच तक। कमरे में सन्नाटा था। रामदीन कुछ देर चुप रहे। उनकी आंखें नम थी पर आवाज स्थिर थी। जानते हो सबसे ज्यादा दुख किस बात का है? पैसे का नहीं, इज्जत का, जो मैंने पूरी जिंदगी कमाई। आज लोग उसी नाम के आके तेरा किस्सा जोड़ेंगे। पापा, मुझे माफ कर दो पापा। सरला की आंखें भर आई। वो कुछ नहीं बोल पाई। रामदीन उठे, राहुल के पास आकर बैठे, कंधे पर हाथ रखा। माफी मुझसे नहीं, खुद से मांग बेटा। राहुल की आंखों से आंसू बह निकले। देर रात तक बातें होती रही। फिर राहुल उसी पुराने कमरे में लेट गया जहां बचपन में सोता था। वही पुरानी खाट, वही छत का पंखा, वही दीवार पर स्कूल का पुराना टाइम टेबल। कोई दिखावा नहीं, कोई नया सोफा नहीं, कोई महंगा सामान नहीं, पर एक चीज थी जो प्रिया वाले घर में कब की जा चुकी थी। राहुल ने छत को देखा। बाहर से रात की ठंडी हवा आ रही थी। पड़ोस में कोई भजन बज रहा था धीमे से। उसने आंख बंद की। पहली बार कई महीनों बाद नींद आई, गहरी नींद। और मन में एक ही बात थी, वो उस घर वापस नहीं जाना चाहता था। उस चमकदार घर में जहां सब कुछ था पर सुकून नाम की चीज ही नहीं थी। रामदीन ने अगले दिन से ही अपने पुराने जानकार अफसरों से बात शुरू की। जिन लोगों ने उनकी इज्जत की थी उन्होंने एक नहीं कहा। राहुल की गलती मानी गई, चेतावनी दी गई और नौकरी बच गई। पर रामदीन के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। बेटा, नौकरी बच गई पर याद रख, आज जो लोग काम आए वो मेरी इज्जत के कारण आए। उस इज्जत को मैंने पूरी जिंदगी लगाकर कमाया था, आज वो खर्च हो गई। राहुल की आंखें छुप गई। 2 दिन बाद श्रीवास्तव जी दरवाजे पर आए, अकेले, हाथ जोड़े हुए। रामदीन भाई, माफ करना, मैंने बेटी को अच्छे संस्कार नहीं दिए। उसकी माँ ने जो सिखाया वो गलत था। मेरे घर की गलती से आपका बेटा भटका, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। रामदीन चुप रहे, पर उन्होंने श्रीवास्तव जी को अंदर बुलाया। प्रिया भी आई थी, आंखें सूजी हुई थी। वो सीधे राहुल के पास आई। राहुल, मैंने जो किया वो गलत था। मैंने अपनी ख्वाहिशों के लिए तुम्हें गलत रास्ते पर धकेला, मुझे माफ कर दो। राहुल ने प्रिया को देखा। आंखों में गुस्सा था, पर दिल में कहीं वो लड़की भी थी जिसने उससे शादी की थी। सरला ने राहुल का हाथ थामा। बेटा, माफ करना भी ताकत होती है। राहुल ने लंबी सांस ली। ठीक है, पर अब इस घर में सादगी से रहना होगा। पापा जैसे जिए हम भी वैसे ही जिएंगे। प्रिया ने सिर हिलाया। उस शाम सरला ने हलवा बनाया। वही पुरानी खुशबू, वही छोटा सा घर, वही पुराना पंखा। रामदीन ने राहुल को देखा, राहुल ने पापा को देखा। कोई शब्द नहीं थे, पर दोनों की आंखों में एक ही बात थी, घर वही होता है जहां इज्जत हो, सुकून हो और नींद आए।